नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का विवादित बयान सामने आया, जिसमें झारखंड को लेकर महुआ मोइत्रा ने अपमानजनक टिप्पणी की है। टीएमसी के सांसद हैं महुआ मोइत्रा, जिनकी तरफ से झारखंड को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की जाती है। एक इंटरव्यू के दौरान बताया जा रहा है महुआ मोइत्रा ने ये बयान दिया, जिसमें झारखंड को लेकर विवादित बयान महुआ मोइत्रा की तरफ से दिया जाता है। तो बड़ी खबर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बयान से जुड़ी हुई, और बयान भी ऐसा कि झारखंड को लेकर अपमानजनक टिप्पणी महुआ मोइत्रा की तरफ से की गई है। बताया जा रहा है कि एक इंटरव्यू महुआ मोइत्रा दे रही थी, और इसी इंटरव्यू के दौरान उनकी तरफ से एक ऐसा बयान दिया जाता है जो झारखंड के लिए अपमानजनक टिप्पणी के तौर पर देखा जा रहा है। और अब इस पर झारखंड की सियासत जो है जरूर गर्म होती नजर आ रही है। महुआ मोइत्रा की तरफ से इंटरव्यू में हालांकि जो झारखंड को लेकर टिप्पणी की गई, जो बयान दिया गया, उस पर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो है आनी शुरू हो जाएंगी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा है, और ये पहला कोई मामला भी नहीं है महुआ मोइत्रा की तरफ से इस तरह के विवादित बयान को लेकर सामने आने का। हालांकि झारखंड को लेकर उन्होंने ये बयान दिया है। और हमारे साथ इस वक्त न्यूज़ 18 झारखंड के ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, महुआ मोइत्रा का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा जाए तो वो अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहती हैं, और विवादित बयानों की संख्या भी ऐसी बहुत है। लेकिन इस बार झारखंड को लेकर जो बयान दिया गया है, उस पर एक बार फिर से सियासत शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल। और जब सार्वजनिक जीवन में आप होते हैं तो आपके तौर तरीके, आपकी भाषा और आप सार्वजनिक जीवन में जिस तरीके से पेश आते हैं, उसका एक बड़ा असर होता है। आपके समर्थक जो है, आपको जो पसंद करते हैं, वो आपके इन भाषाओं से उन पर असर पड़ता है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि सार्वजनिक जीवन में जो व्यक्ति हैं, उन्हें अपने मर्यादाओं का ख्याल होना चाहिए। और जिस तरीके से भाषाई मर्यादाएं टूट रही हैं और अपमानजनक टिप्पणियां होती है, उस फहरिस्त में महुआ मोइत्रा का ये बयान देखा जा सकता है। किसी व्यक्ति के साथ निजी रंजिश अगर है महुआ मोइत्रा का, तो उन्होंने एक पूरे राज्य जैसे झारखंड का उन्होंने जिक्र कर दिया है। और ये मामला तूल पकड़ेगा, क्योंकि आपने जब जैसे ही झारखंड का जिक्र किया है, तो आपने पूरे राज्य के लोगों पर ये टिप्पणी की है। और जो उन्होंने पीस ऑफ फीकल मैटर का इस्तेमाल किया है, अगर हिंदी तर्जुमा किया जाए, अगर अनुवादित शब्द जो हिंदी का इस्तेमाल किया जाए, तो ये सीधे सीधे ये शब्द जो है शोध से जुड़ा हुआ है। तो यानी कि आप झारखंडी जो लोग हैं, उसकी जो है उसकी गरिमा को, आप उसके जो है पूरे जो है आभा को जो है आपने मर्यादा अपमानित करने का कोशिश की है। और जब ये हालांकि उन्होंने एक सांसद जो झारखंड से चुने गए हैं, और महुआ मोइत्रा भी अभी सांसद चुनकर आई हैं दोबारा, उनकी सदस्यता खत्म हो गई थी, और एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, तो उन्होंने सीधे तौर पे भाषाई मर्यादा को तोड़ा है। और ये मामला तूल पकड़ेगा, क्योंकि ये मामला केवल किसी एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं, बल्कि उन्होंने झारखंडी शब्द का इस्तेमाल किया है। तो झारखंड से इसे जोड़कर देखा जाएगा, एक बड़े समूह से जोड़कर देखा जाएगा। और उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया है, तो वो अपमानजनक। बिल्कुल दिवाकर आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वक्त हमारे साथ खुद प्रतुल शाहदेव जी जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। प्रतुल शाहदेव जी, आखिर सार्वजनिक जीवन जिसकी हम चर्चा करते हैं, आप सांसद के तौर पर चुने जाते हैं, जो चुनने का अधिकार है वो जनता के पास से, जनता ही आपको सीधे तौर पर एक सांसद के तौर पर कह लीजिए, विधायक के तौर पर कह लीजिए, चुनाव करती है। उसे शर्मिंदा मत कीजिए अपने बयानों से, कि उसे भी एक बार सोचना पड़े कि भाई क्या ऐसे होते हैं हमारे जनप्रतिनिधि, भाषाई मर्यादा का जरा भी ज्ञान नहीं। देखिए, वो कहते हैं ना, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। महुआ मोइत्रा ने जिस अभद्र भाषा का प्रयोग किया है झारखंड के 3.5 करोड़ आदिवासी मूलवासी जनता के लिए, उससे वो शर्मिंदा होनी चाहिए उनको, लेकिन कोई शर्मिंदगी नहीं दिखती। साहब, उनका तो बाद में बयान आया, क्या आई स्टैंड बाय माई स्टेटमेंट,
तो ये आप सोचे कितनी ओछी भाषा वो मलमूत्र से तुलना कर रही है झारखंड के 3.5 करोड़ आदिवासी मूलवासियों की, जिन्होंने मुगलों और अंग्रेजों की पराधीनता तक स्वीकार नहीं किया था और निरंतर उनके खिलाफ आंदोलन किया था। साहब, कैसी भाषाई मर्यादा, ये अशोभनीय, अकल्पनीय, ओछी टिप्पणी कर रही है आप पूरे एक राज्य के निवासियों के बारे में, जहां बहुतल जो आदिवासी रहते हैं। और मुझे लगता है कि इनका मानसिक संतुलन गड़बड़ हो गया है। इसी के लिए शायद इनके जैसे लोगों के लिए रांची के बगल में एक अस्पताल है, मेंटल अस्पताल, कांके अस्पताल, वहां इनको इलाज कराने की आवश्यकता है। लेकिन एक बार फिर से एक सांसद है, माननीय सांसद, और उस माननीय सांसद ने एक पूरे राज्य के निवासियों का अपमान किया है। इतनी घटिया भाषा। क्या यहाँ के आदिवासी आपको मलमूत्र के समान दिखते हैं? क्या आप उनको मलमूत्र से तुलना कर रहे हैं? देखिए, ये इसका कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता। अगर महुआ मोइत्रा ने माफी नहीं मांगी तो झारखंड चुप नहीं बैठेगा। जो कानूनी प्रक्रिया करनी होगी हम करेंगे। महुआ मोइत्रा ने आज झारखंड के 3.5 करोड़ जनता का अपमान किया है, और ऐसी भाषा हम सार्वजनिक जीवन में नहीं सुनते। छुट भैया नेताओं की बात छोड़िए। प्रतुल, सबसे बड़ा सवाल तो ये कि महुआ मोइत्रा झारखंड को जानती कितना है? जिसे आप जानते नहीं है, जिसे आप समझते नहीं है, जिससे आपका दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है, उस पर इस तरह की टिप्पणी। अब राजनीतिक दल, एक सिर्फ बीजेपी के लिहाज से मैं नहीं पूछ रही हूं, मैं ये जानना चाहती हूं कि क्या यहां पर एक झारखंड दिखेगा जहां पर सभी पार्टियों की तरफ से इस बात की मांग होनी चाहिए कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल किसी भी दल के सांसद या प्रतिनिधि की तरफ से नहीं होना चाहिए? नहीं, ये भाषा तो अकल्पनीय है। आप खुद सोचे कि आप किसी पूरे प्रदेश के निवासियों को मलमूत्र से उनकी तुलना कर रही है। ये कौन सा लॉजिक हुआ साहब? और भाषाई शिष्टाचार की तो बात छोड़िए, ये जिस फ्लो में जवाब दे रही थी, जो दम्भ और जो अहंकार इनके चेहरे पर दिख रहा था, ऐसा लग रहा था ये इंजॉय कर रही है झारखंडियों का अपमान करके। मुझे नहीं लगता कि इनका मानसिक संतुलन ठीक है। और मानसिक संतुलन अगर ठीक है फिर भी ऐसा बयान दे रही है, तो इन जैसे लोगों की जगह तो जेल के भीतर होनी चाहिए। साहब, आपने झारखंड के आदिवासियों का अपमान किया है, मलमूत्र कहा है ऐसे लोगों को जिन्होंने हजारों वर्षों से अपनी परंपरा की रक्षा की है, तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद भी डटकर खड़े रहे। आपने मलमूत्र कहा है उनको। शर्म कीजिए महुआ मोइत्रा, झारखंड चुप नहीं बैठेगा। जो करना झारखंड चुप नहीं बैठेगा। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ दिवाकर भी जुड़े हुए हैं। दिवाकर, चूंकि प्रतुल शाहदेव से मेरा यही सवाल था कि सिर्फ बीजेपी क्यों, क्या बीजेपी इस बात की भी मांग करेगी कि तमाम जो भी सहयोगी दल हों या फिर जो विपक्ष के या साथ के भी दल हैं, सभी को एक साथ एक सुर में ये मांग करनी होगी कि भाई ऐसे शब्दों को हम स्वीकार नहीं करेंगे। आपका किसी एक व्यक्ति, एक शख्स के साथ मतभेद हो सकता है, मनभेद हो सकता है, वैचारिक आपके बीचों में अंतर हो, लेकिन जब आप राज्य की बात करते हैं, संपूर्ण झारखंड के लोगों की बात करते हैं, तो आपके ऐसी भाषा को कोई स्वीकार नहीं करने वाला है। जी बिल्कुल। और अगर किसी व्यक्ति विशेष से आपकी रंजिश है या किसी दल विशेष से रंजिश है, तो आपको उस पर भी टिप्पणी करने के लिए संसदीय शब्द हैं, और कई ऐसे संसदीय शब्द होते हैं जिनकी मारक क्षमता इन जो है अपमानजनक शब्दों से ज्यादा होती है। आप उन शब्दों का इस्तेमाल करके भी विरोध कर सकती हैं, उनके खिलाफ जो है सख्त टिप्पणी कर सकती हैं। लेकिन आप जो है किसी व्यक्ति के रंजिश में पूरे एक राज्य पर जो है अपमानजनक टिप्पणी कर दें या किसी बड़े समूह पर टिप्पणी कर दें, तो ये जरूर जो है अपमानजनक है और पूरे प्रदेश के लिए अपमानजनक है। आपने अगर किसी व्यक्ति विशेष से आपकी शत्रुता है, राजनीतिक शत्रुता है, तो आप जो है उनके खिलाफ टिप्पणी करते करते पूरे प्रदेश पर टिप्पणी कर दें, तो ये मेरे लिहाज से, अगर आप पब्लिक डोमेन में हैं, आप सार्वजनिक जीवन जी रहे हैं, तो मेरे लिहाज से ये ठीक नहीं है। और इस बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है महुआ मोइत्रा के बयान पर। देखिए, अब घमासान भी छिड़ गया है, जिसमें बाबूलाल मरांडी ने जमकर निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी की तरफ से भी इस पर आपत्ति जाहिर की गई है। झारखंड के लिए गंदे शब्द का प्रयोग ये तो कतई स्वीकार्य नहीं है। एक वरिष्ठ सांसद को अपमानित किया गया, ये इसलिए क्योंकि निशिकांत दुबे, देखिए यहां पर नाम का भी जिक्र किया जा रहा है, ने आपके लालच को उजागर किया, और इसीलिए आप क्या पूरे झारखंड को इस तरह के शब्दों से जोड़ देंगी? महुआ मोइत्रा के बयान पर अब राजनीतिक तौर पर जो बयान और या प्रतिक्रिया कह लीजिए वो भी अब आने शुरू हो गए हैं,
और हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे, आपके गलत काम को उजागर करते रहेंगे, क्योंकि ये दायित्व हमारा है, जनता ने ये दायित्व हमें दिया है। आप जेल में क्यों नहीं है, ये हम अपनी लड़ाई जारी रखने वाले हैं। ये वो तमाम बयान है जो सामने आए हैं। और अब महुआ मोइत्रा के उस अपमानजनक शब्दों के बाद, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है एक जनप्रतिनिधि से, एक सांसद से, लेकिन बयान सामने आते हैं और बीजेपी अब महुआ मोइत्रा जो ओछी टिप्पणी कर रही है उसे लेकर सीधे तौर पर करिए कि भाई ये स्वीकार्य नहीं है, माफी मांगनी होगी महुआ मोइत्रा को। हालांकि महुआ मोइत्रा के बयान को अगर देखा जाएगा, अगर पीछे के उनके ट्रैक रिकॉर्ड को भी देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि महुआ मोइत्रा और भले निशिकांत दुबे, हालांकि उन्होंने नाम लिया नहीं उस वक्त, लेकिन उनके साथ जिस तरीके के द्वंद्व की खबरें रही हैं वो आती रही हैं। लेकिन अब क्या आप झारखंड को उससे जोड़ देंगी, झारखंड के तमाम लोगों को उससे जोड़ देंगी? और इस पर अब ये देखना होगा कि क्या पक्ष और विपक्ष साथ साथ आते हैं, साथ साथ मिलकर इस पर विरोध जाहिर किया जाता है। हमारे साथ प्रतुल शाहदेव जी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रतुल, चूंकि मैं बार बार इस बात पर जोर दे रही हूं कि महुआ मोइत्रा का, चलिए निशिकांत दुबे से हो सकता है कि वैचारिक मतभेद हो, उनके विचार एक दूसरे से न मेल खाते हों, उनको लेकर कोई मन में कुंठा हो या सवाल हो, लेकिन आप जब झारखंड की बात करते हैं तो क्या आपके ज्ञान पर सवाल उठाया जाए कि आपको ज्ञान नहीं है कि आपने क्या कह दिया? नहीं, देखिए विभा, महुआ मोइत्रा से निशिकांत दुबे जी का कोई मतभेद या मनभेद नहीं था। उन्होंने तो महुआ मोइत्रा के भ्रष्टाचार को उजागर किया था, संसदीय भ्रष्टाचार को, कि किस तरीके से उनके आईडी को एक इंडस्ट्रीज यूज करते थे, और उसके बाद से महुआ मोइत्रा को मिर्ची लगी हुई थी। और आज तो उन्होंने झारखंड की आदिवासी समाज को, आदिवासी जनता को, मूलवासी जनता को अपमानित किया। आपका किसी से व्यक्तिगत या किसी से खुन्नस हो सकती है, तो उसके लिए दिवाकर जी ने ठीक कहा कि संसदीय शब्द भी हैं, जो अच्छे शब्द है उसका प्रयोग करें। उनकी भी मानव क्षमता, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, कम नहीं होती। लेकिन आप पूरे झारखंडियों को, आदिवासियों को, मूलवासियों को मलमूत्र से तुलना करेंगे साहब, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। मैंने पहले भी कहा, झारखंड चुप नहीं बैठेगा महुआ मोइत्रा जी। मतलब बिल्कुल ये अज्ञानतावश नहीं कहा गया है, ये आप सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि ये तो एक तरीके से चलन सा बन गया है कि ऐसे शब्दों से जोड़कर झारखंड और झारखंड के लोगों को अपमानित कर दिया जाए, जो स्वीकार्य नहीं। हमारे साथ राकेश सिन्हा भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। राकेश जी, आप भी महुआ मोइत्रा के बयान को सुन चुके होंगे, जिस तरह की टिप्पणी उनकी तरफ से की गई है, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, मुझे यह लगता है कि शायद माननीय सांसद का दिमागी संतुलन गड़बड़ा गया है। झारखंड की जनता संवेदनशील जनता है। झारखंड की जनता अतिथियों का सत्कार करना जानती है। झारखंड की परंपरा यह है कि हम अपने दुश्मनों को भी गले लगाते हैं, लेकिन जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग माननीय सांसद ने किया है, यह कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और हमें लगता है कि जो व्यक्ति माता काली के ऊपर भी टिप्पणी कर सकती हो, वो उसके टिप्पणी पर बहुत ज्यादा, वो हमें लगता है कि बहुत गुस्सा है झारखंडियों में, और स्वाभाविक तौर पे माननीय सांसद को माफी मांगनी चाहिए। राकेश जी, मेरा सवाल यही मैं प्रतुल जी से भी पूछ रही हूं, क्योंकि वो भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मैं ये जानना चाहती हूं कि क्या आज एक झारखंड हमें नजर आएगा? क्या झारखंड की तरफ से प्रतिनिधित्व नजर आएगा? क्या मिलकर ये बात उठाई जाएगी कि भाई आज महुआ मोइत्रा को झारखंड के लोगों के अपमान के लिए, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कोई माफ नहीं करने वाला है? आपको माफी मांगनी होगी, अपने शब्दों को वापस लेना होगा? बिल्कुल। देखिए, ये झारखंड का और झारखंडियों के सम्मान की बात है। हम राजनीति कर सकते हैं, लेकिन झारखंड और झारखंड के अपमान को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। सबसे पहले हम ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वो झारखंड और झारखंडियों का अपमान करे। बिल्कुल बिल्कुल प्रतुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राकेश सिन्हा, आप भी हमारे साथ जुड़े। और ये एक जिस बयान की चर्चा हो रही है, जहां पर एक मत होने की जरूरत की बात कही जाती है, वो एक मत आज झारखंड नजर आ रहा है। चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सभी ने एक सुर में कहा कि महुआ मोइत्रा का ये बयान
कतई स्वीकार्य नहीं है। आप जिस सार्वजनिक जीवन में हैं, जनप्रतिनिधि के तौर पर हैं, तो आपको भाषाई मर्यादा रखनी होगी। आप झारखंड के लोगों का अपमान नहीं कर सकते हैं। और ऐसे में अब ये देखना होगा कि क्या महुआ मोइत्रा इस बयान से माफी मांगती हैं, वो इस बयान को लेकर खेद प्रकट करती हैं या नहीं करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रांची पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई तो अब दोपहर 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब सेवा विमान से ये दोनों ही जो सांसद हैं वो पहुंचने वाले हैं रांची। और बिरसा चौक स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर सबसे पहले माल्यार्पण किया जाएगा। उसके बाद प्रदेश कार्यालय ये पहुंचेंगे, जहां 2:45 पर प्रदेश कार्यालय में एक स्वागत समारोह आयोजित किया गया है। और इस स्वागत समारोह में बाबूलाल मरांडी, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, सांसद आदित्य साहू, डॉक्टर प्रदीप वर्मा भी मौजूद नजर आएंगे। तो सबका इंतजार इस बात को लेकर कि दोनों सांसद जो केंद्रीय मंत्री बने हैं वो पहुंचेंगे। के विस्तार के बाद पहली मर्तबा झारखंड से 2 सांसदों को जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिली थी वो आज झारखंड पहुंचने वाले हैं। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर 2 बजे दोनों ही सांसद, जिनमें से संजय सेठ और अन्नपूर्णा देवी शामिल है, आज रांची पहुंच जाएगी। रांची पहुंचने के बाद दोनों ही सांसद सबसे पहले बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद भाजपा कार्यालय में तमाम भाजपा के सीनियर लीडर्स के साथ उनकी मुलाकात होगी। इस मुलाकात के साथ साथ भाजपा के कार्यकर्ता उनके स्वागत की तैयारी में भी जुट गए हैं। अगर हम संजय सेठ की बात करें यानी राज्य रक्षा मंत्री की, तो 15 और 16 तारीख को विभिन्न जगहों पर उनका कार्यक्रम रखा गया है। 15 तारीख को जहां वो ईचागढ़ विधानसभा का दौरा करेंगे, विभिन्न कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो वहीं 16 जून को भी आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में कई जगहों पर वो भाग लेंगे। दोनों ही जो सांसद हैं, दोनों ही जो मंत्री हैं, उनका स्वागत आज भाजपा के कार्यालय में तमाम कार्यकर्ता और सीनियर लीडर्स भी करने वाले हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18। तो वहीं आसू सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी धनबाद के कतरास बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने सांसद का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। इस दौरान बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो के बड़े भाई शत्रुघ्न महतो सहित बीजेपी के कई नेता यहां मौजूद रहे। सांसद सीपी चौधरी ने जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में क्षेत्र के विकास को लेकर इस बार अधूरे काम को पूरा किया जाएगा। के बाद और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर शपथ दिलाने के बाद आज का यह मेरा पहला दौरा है इस बागमारा विधानसभा क्षेत्र में। और मैं सभी गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ बागमारा के सभी जनताओं को मैं अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूं। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर।